call is now being recorded. हो गई अब। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले आप करें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो आज हम नॉन होमोजीनियस हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसमें एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल होता है, लेकिन अगर एफ ऑफ डी वाई ज़ीरो के इक्वल ना हो, किसी फंक्शन के इक्वल हो जो कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। वेयर एफ ऑफ डी जो है हमारे पास क्या होगा, ए नॉट डी रेज पावर एन प्लस ए की पावर, ए में पावर बढ़ाते जाएंगे और डी की पावर कम करते जाएंगे। इसी तरह जो सेकंड होगा ए एन डी पावर एन माइनस वन अप टू एन पे हमारे पास ए एन माइनस वन डी की पावर वन प्लस ए एन और डी की पावर ज़ीरो, जो मिनट्स में डी खत्म हो जाएगा, ए एन रह जाएगा। इज कॉल्ड होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन बेसिकली दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो नॉन पढ़ा था उसमें हम सिर्फ एक ही उसका पार्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे आप वाई सी भी कहते हैं, एफ सी भी कहते हैं। लेकिन नॉन होमोजीनियस में चूंकि राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स होता है, इसलिए हम उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ उसका पार्टिकल इंटीग्रल भी फाइंड करना होता है कंप्लीट सोल्यूशन के लिए। तो इसको सोल्यूशन निकालने के लिए हमें दो पार्ट्स करने पड़ेंगे, एक हमें इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, सेकंड वन जो है हमें उसका पार्टिकल इंटीग्रल या पार्टिकल सॉल्यूशन जिसे आप वाई पी भी कह सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर हम दोनों को जनरल इक्वेशन वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी में पुट कर देंगे, तो हमारे पास उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में निकाला है। हमारे पास जो इक्वेशन वन है एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है निकल आएगा, जैसे वाई सी, जैसे हमने पिछली प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज में किया है। अब उसका जो सेकंड पार्ट है पार्टिकल इंटीग्रल, बेसिकली नॉन होमोजीनियस में मसला पार्टिकल इंटीग्रल का है, जो कि राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स होता है उसको हमने निकालना होता है। तो अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकल सॉल्यूशन। जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता वो पार्टिकल इंटीग्रल होता है। तो पार्टिकल इंटीग्रल निकालने के लिए फॉर पार्टिकल इंटीग्रल वी शैल डिस्कस द इनवर्स ऑपरेटर मेथड। तो पार्टिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए या पार्टिकल इंटीग्रल निकालने के लिए हम इनवर्स ऑपरेटर मेथड डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनवर्स ऑपरेटर मेथड होता क्या है, इनवर्स ऑपरेटर मेथड बेसिकली इन मेथड वाई पी इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। इस तरीके से हम वाई पी निकाल लेते हैं। इसमें अब जो वन ओवर एफ ऑफ डी होता है वो बेसिकली हमारे पास हमारा इनवर्स ऑपरेटर होता है, और जो सेकंड वन है इसका साथ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो कि ऑलवेज इनवर्स ऑपरेटर के बाद में आता है। इसे प्लीज ऊपर को स्वाइप कीजिएगा जी। तो हेयर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमारे पास फंक्शन होगा जो हमेशा इनवर्स ऑपरेटर के बाद में ही आ जाएगा। तो फॉर इनवर्स ऑपरेटर, बेसिकली इनवर्स ऑपरेटर में हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना वो किसी भी टाइप का आ सकता है। वो हमारे पास एफ फंक वो जो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आ सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आ सकता है, कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल किसी भी फॉर्म में आ सकता है जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो इसमें ये पॉइंट बेसिकली थोड़ा एफ नोट ऑफ करने एक्स वाला है की जुल्फिनान भाई, जी ये वाला पॉइंट यानी कि एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक या जी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल ना, या एफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स भी। कोई एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, उन दोनों की प्रोडक्ट भी हो सकती है, हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है हमारे पास। जी जी बिल्कुल। क्लियर है। अब जी जो हमारे पास
एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने बेसिकली वाई पी निकालना होता है, तो जिस तरह का एफ ऑफ एक्स होगा हम उसी टाइप से वाई पी निकालेंगे। बेसिक एफ ऑफ एक्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इसका केस 1 पढ़ने लगे हैं कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तब हम वाई पी कैसे निकालेंगे। तो जब हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स जो इक्वेशन 1 में एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है राइट साइड पे, अगर वो एफ ऑफ एक्स ई रेज पावर ए ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल की कोई पावर में होगा, फिर हम इसको कैसे हल करेंगे। देन रिप्लेस डी बाय ए इन इक्वेशन 2। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, उसमें जिधर जिधर डी है उधर उधर ई की पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है, जैसे इधर ए है वो हम डी की जगह रिप्लेस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ई रेज पावर 2x होता तो हम 2 लगा लेते, डी की जगह 3x होता 3 लगा लेते, ई रेज पावर जस्ट x होता तो हम 1 लगा लेते। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो हम इसमें जो ई की पावर में जो x है उसका जो एक्सपोनेंट जो कोफिशिएंट है उसको हम d से रिप्लेस करेंगे और हम उसका सलूशन निकालेंगे। कंडीशन ये है कि जो हमारे पास एफ ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ डी है वो जब ए से रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ ए बन जाएगा। वो जो एफ ऑफ ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन टू से ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास उसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इन केस वो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर x को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो d है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर हम वैल्यूज लगा के उसकी पुट कर देते। एक एग्जांपल करते हैं उससे इसकी समझ आ जाएगी। जितना ये पढ़ा है उसकी समझ आ गई है। जी जुल्फिकार भाई, किसी को आवाज आ रही है? करें कंटिन्यू ठीक हो गया जुल्फिकार भाई। जी। अब वाई पी हमारे पास क्या है 1 ओवर डी स्केयर प्लस 1 इंटू ई रेज करें पावर 2 ऑफ। थोड़ा सा ऊंची बोलने की कोशिश करें। ओके मैम। अब हमारे पास जो वाई पी है वो है, एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं टाइप 1 को, केस 1 को। तो हमारे पास जो वाई पी है 1 ओवर डी स्केयर प्लस 1 ई रेज पावर 2x है। अब हमने पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ एक्स, इधर बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेज पावर 2 ऑफ एक्स। तो हमने पढ़ा था अगर एफ ऑफ एक्स कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डी से रिप्लेस करते हैं। तो इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। तो इधर इधर डी है उधर उधर हम क्या लगा देंगे, 2। तो 1 ओवर डी की जगह 2 लगाया, 2 रेज पावर 2 प्लस 1। तो 2 स्केयर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1। तो हमारे पास जो वाई पी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/5 ई रेज पावर 2 ऑफ एक्स। ये हमारे पास वाई पी निकालने का फार्मूला। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास जो एफ ऑफ ए है वो ज़ीरो हो जाए, जो सेकेंड एग्जांपल में दिया हुआ है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सेकेंड एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स जो है वो ई पावर एक्स है। तो इसमें एक्स का ये कोफिशिएंट क्या जुल्फिकार हो भाई जीरो जाएगा, कैसे होगा? 1। तो अगर हम इस 1 को डी की जगह पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर 1 - 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इट्स मीन जो हमारे पास एफ ऑफ ए है वो क्या बन रहा है, 0। तो सेकंड केस ये था कि अगर हम एफ ऑफ ए हमारे पास ज़ीरो बन जाए तो हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और साथ डी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डी स्केयर को जब डिफरेंशिएट किया तो डी स्केयर क्या क्या आ जाएगा, 2d, और कांस्टेंट का आ जाएगा 0। तो हम दोबारा जब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो ई रेज पावर एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है 1। तो जब डी की जगह 1 लगा देगा तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स और नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास वाई पी निकला है। ये तब होगा जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है कोई भी
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में वो कहता है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन बेसिकली क्या होती है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहते हैं अगर इक्वेशन वन में राइट साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, सो ऑन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो फिर उसको हम कैसे हल करेंगे, उसमें हम पार्टिकल इंटीग्रल या पार्टिकल सॉल्यूशन वाई पी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स हो तो उसमें हम डी स्केयर की जगह उस फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके साथ माइनस और उसका स्केयर रिप्लेस करेंगे, किसकी जगह, डी स्केयर की जगह। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो उसमें हम डी स्केयर की जगह उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स का कोएफिशिएंट का माइनस और साथ उसका स्केयर रिप्लेस कर देंगे, तो हम इसको क्वेश्चन को हल कर देंगे। इसमें भी वही बात, अगर हमारे पास एफ ऑफ बी जीरो आ गया तो फिर हम पहले वाला स्टेप करेंगे जो हमने पहले किया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, उसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी की जगह। इसकी भी एग्जांपल करते हैं, उससे शायद समझ आ जाए। हमारे पास वाई पी इधर क्या है, वन ओवर डी स्केयर प्लस वन इंटू साइन ऑफ एक्स। अब इधर एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डी स्केयर की जगह एक्स के कोएफिशिएंट को नेगेटिव कोएफिशिएंट का हम स्केयर लेते हैं। तो इधर हमारे पास डी स्केयर की जगह एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है वन। इधर जब हमने वन का स्केयर लिया तो क्या आ जाएगा, वन का स्केयर वन ही आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन अगेन जीरो क्या हो बन जाएगा जाएगा, आपके पास। जीरो हो जाएगा। तो इसका जब हमारे मतलब पास एफ जीरो ऑफ तो बी जो नेक्स्ट हो हम गया वो मल्टीप्लाई क्या कर बन रहा है, जीरो कर जीरो। देंगे। जीरो बन जाएगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, हम पहले जो प्रोसेस हमने पढ़ा है वो कर देंगे। क्या पढ़ा था कि ऊपर एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे और डी स्केयर का सॉरी डी को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऊपर साइन एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डी स्केयर का हमने डिफ्रेंशिएट किया डी स्केयर को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है टू ऑफ डी। तो साइन ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो डी की जगह हम क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे, तो टू मल्टीप्लाई वन टू आ जाएगा। ऊपर हमारे पास एक्स सॉरी साथ साइन ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्केयर माइनस एक्स ओवर टू कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। ये सेकंड केस था, कब, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो थर्ड केस है, मैंने पहले बताया था कि जो राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स है वो कोई भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एक्सपोनेंशियल हो तो हमने जो केस वन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, वाई पी निकालना है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो जो केस टू पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने वाई पी निकालना है। और अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो एक्स का तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ने लगे हैं। तो कहते हैं अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स बेस पावर एन हो, वेयर एक्स एन इज अ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, तो एक्स एन कोई भी पोलिनोमियल होगा एक्सपोनेंट का, तो फिर हमने एक्सपेंड करना है वन ओवर एफ ऑफ डी को इन असेंडिंग पावर ऑफ डी बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो फिर हमने उसको बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग पावर में करेंगे, तो हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की हुई है हमने, वन प्लस एक्स रेज पावर माइनस वन और वन माइनस एक्स रेज पावर माइनस वन। अगर तो अब दो बाइनोमियल एक्सपेंशन में दो टर्म्स के दरमियान पॉजिटिव आ जाएगा तो उसकी जो एक्सपेंशन होगी वो अल्टरनेटिव साइंस में होगी। मतलब पहला अगर साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा तो चौथा नेगेटिव होगा, इस तरह सो ऑन चलती जाएगी। लेकिन अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में दो टर्म्स के दरमियान माइनस हो, और पावर तो माइनस से होनी ही है, तो टर्म्स के दरमियान माइनस हो तो फिर जो सीक्वेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जिस तरह वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो एक्स का तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू वाई पी उसका निकाल सकते हैं।
चौथी टाइप जो इसकी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक की, या एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल की हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई एफ ऑफ एक्स जो है राइट साइड पे होता है इक्वेशन वन, वो कोई एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो फिर हम उधर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाते हैं, जिसे हम शिफ्ट थ्योरम भी कहते हैं। शिफ्ट थ्योरम में क्या होगा, तो कि जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा उसका वो स्टार्ट पे आ जाएगा, और वन ओवर एफ ऑफ डी जो हो जाएगा वो साइन ऑफ एक्स के साथ लग जाएगा, और उसके साथ उसको हल करके ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा दे देंगे तो ये हल हो जाएगा। सेकंड वन है कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक और साथ पॉलिनोमियल हो, तो उसको हम आयलर थ्योरम के थ्रू इसको हल करते हैं। अब आयलर थ्योरम क्या होता है, वो होता है ई रेज पावर अयोटा बी ऑफ एक्स इक्वल होगा कॉस बी ऑफ एक्स प्लस अयोटा साइन बी ऑफ एक्स। अब कॉस बी ऑफ एक्स जो होगा उसका रियल पार्ट होगा ई रेज पावर अयोटा बी ऑफ एक्स का, और साइन बी ऑफ एक्स जो होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ वन ओवर एफ ऑफ डी एक्स एक्स एन साइन बी एक्स हो जाएगा, एक एक पोलिनोमियल है और एक साथ ट्रिग्नोमेट्रिक है। बेसिकली इधर साइन ऑफ एक्स है तो इट्स मीन ये इसका ई रेज पावर अयोटा बी एफ एक्स का इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमारे पास वन ओवर एफ डी एक्स रेज पावर एन ई ऑफ अयोटा बी एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ एक्स जो होता है वो आइलर थ्योरम में ई रेज पावर अयोटा बी एफ एक्स का इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट भी कर लिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो वो ही हमारे पास आ जाएगा ई रेज पावर अयोटा बी एफ एक्स इंटू वन ओवर एफ। तो अब हमारे पास ई रेज पावर एक्स का कोएफिशिएंट क्या, एक्स का के साथ कोएफिशिएंट क्या है अयोटा बी, तो अयोटा बी को डी के साथ ऐड कर देंगे और जो एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल है वो साथ हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जिन टाइप्स के ज़रिए हम वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नॉन होमोजीनियस हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मुकम्मल सॉल्व करने के लिए हमें उसका वाई सी भी फाइंड करना होता है और हमें उसका वाई पी भी फाइंड करना होता है। वाई सी तो हमने वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन में किया था, एफ ऑफ डी वाई को जीरो के इक्वल पुट करके। लेकिन वाई पी फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स करनी पड़ेगी। अभी वो टाइप्स डिपेंड करती हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर। अगर तो एफ ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल होगा तो हम केस वन लगा लेंगे जैसे मैंने समझाया, और अगर एफ ऑफ एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो केस टू लगा देंगे। अगर एफ ऑफ एक्स कोई अगर एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल होगा तो फर्स्ट केस, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो सेकंड। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल में फंक्शन होगा तो हम थर्ड केस लगा लेंगे। अगर किसी की प्रोडक्ट होगी तो हम फोर्थ केस लगा देंगे। इस तरीके से हम वाई पी फाइंड कर सकते हैं, और वाई पी फाइंड करके हम उस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ जी क्वेश्चंस जुल्फिकार हैं, भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आमिर से कि वो इन क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करे, ताकि जो मजीद कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जी हम जी आमिर 10 कंटिन्यू करें, लेकिन बता दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करने लगे ना कि ये कौन सी टाइप में लाई कर रहा है उसको एक दफ़ा दिखा दीजिएगा, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। जी मैम। जी। तो जुल्करनैन भाई ये 10.2 के जो मेथड्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे हम केस वगैरह। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है डी स्केयर प्लस 3d-4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास केस 1 है। केस 1 हमने ऊपर अभी जुल्करनैन भाई जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है पावर में आ जाए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नज़र भी आ रहा है आपको, अभी हमने देखा भी है। तो इसको लेके हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पहले तो हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना है। डी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एम को एम स्केयर प्लस 3m-4, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इसको हम आगे फैक्टराइजेशन करके तो m की वैल्यू निकाली है हमने 1, -4। तो हमारे पास ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, और क्या होता है, पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है।
तो ये हमारे पास, ये हमने 10.1 में भी सीखा हुआ है डिटेल के साथ कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और उनके हमने केसेस भी फाइंड किए थे कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को लिखते कैसे हैं। तो इसके बाद हम फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए फाइंड करेंगे, तो उसका हमने अभी तरीका देखा था कि वाई पी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स ऑपरेटर के साथ, और साथ उसके क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है हमारे पास। तो एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, डी स्केयर प्लस 3d-4। ये क्वेश्चन में हमारे पास जो वाई के साथ दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ डी है। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, जो इक्वल में आ रहा है क्वेश्चन में 15 e⁻x, ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर e⁻ में x है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, साथ 1 आ रहा है। तो 1 अगर यहाँ पे पुट करें, d² + 3d-4, तो 1 पुट करने से हमारे पास ये 0 बन जाएगा। तो अगर 0 आ रहा हो, हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी केस 1 में कि हम x को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमने सिंपल उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो d² को करेंगे तो 2d बन जाएगा, प्लस तो डी का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई होके 3 रहेगा, तो -4 का 0 आ जाएगा हमारे पास। और ई का जो है वो वैसे ही हमारे पास रहेगी, e⁻x। तो अब हमारे पास सेकंड क्या है, तो इसमें अब 1 पुट करें, फिर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वही पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, जनरल इसको हल करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 को ऊपर कैंसिल कर देंगे 15 के साथ, तो हमारे पास 3x × e⁻x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास है, इसका भी सोल्यूशन आ गया। तो इससे आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, y = y c + yp। तो यहाँ पे y c की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, ये वाली फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल के ऊपर, तो इसी तरह हमने फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू निकाली 3x वो पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास केस 1 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया अभी। तो क्वेश्चन 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके। इसी तरह हमारे पास ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जनरल हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसके लिए हम कम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। तो डी की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे m, फिर सिंपल फैक्टराइजेशन करके हम उनके निकालेंगे फैक्टर, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, तो जनरल उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम लिख लेंगे। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए क्या करेंगे, 1/f(d)(f(x) करेंगे। तो एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में d² - 3d + 2 आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, e⁻x + e⁻² आ रहा है हमारे पास। तो सिंपल पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास e⁻x + e⁻²x, टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो लहदा लहदा इनको सेपरेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है उसमें देखें, हम 1 अगर ऐड करें, अगर x के कोफिशिएंट के साथ 1 है तो 1 नीचे ऐड करेंगे तो वो 0 बनेगा। 0 बन रहा हो तो हम क्या करते हैं कि x को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसी तरह आगे वाला जो फंक्शन है वहां पे देखें, x के साथ हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 जब नीचे ऐड करेंगे तो उसकी जगह पे भी 0 आएगा। तो 0 आ रहा है तो हम x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी और 0 ही बन जाना। नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे हम। तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हमने वही x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है 1 और 2, इनको फिर अगेन हम पुट करेंगे, तो हमारे पास वाई पी जो है पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है वो सिंपल हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको जनरल हम इक्वेशन जो है, जनरल सोल्यूशन जो है उसमें पुट करेंगे, y = yc + yp। तो वाई सी हमने ये निकाला हुआ है c1 e⁻x + c2 e⁻2x। और जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो भी हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास वही जनरल क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हो तो उसके लिए हमने केस 2 डिस्कस किया था, अभी हमने देखा था। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि इफ एफ ऑफ एक्स साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स हमारे पास हो तो उसको रिप्लेस कर देते हैं डी स्केयर के साथ। तो बाद में क्या करते हैं, अगर नॉट जीरो हो तो बट इफ एफ ऑफ माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू जीरो देन माइनस में रिप्लेस। उसके स्केयर को और साथ माइनस। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जीरो आ रहा हो तो फिर अगेन जो हमने केस 1 में डिस्कस किया था वही प्रोसेस करेंगे, डिफरेंशिएट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हम केस जो 2 है, 1 और 2 को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन को जो y के साथ है इसको लिखेंगे हम एसोसिएटेड इक्वेशन में। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, -1, 3। तो वाई सी हमारे पास आ जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 3x। इसमें ये तो नहीं ना बताने की जरूरत कि रिपीटेड हमारे पास आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमने पीछे 10.1 में सारा सीखा हुआ है कि हमने वाई सी जो है ये कैसे लिखना है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑपरेटर के साथ एफ ऑफ एक्स आएगा। इनवर्स ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ डी होता है। तो एफ ऑफ डी में हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, डी स्क्र -2d -3। तो एफ ऑफ एक्स में हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 2ex -10 sin x ये आ रहा है। तो ये पुट करेंगे, बाद में माइनस आ रहा है तो लहदा लहदा फंक्शन बना लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखें, 2 जो है वो लहदा लिख लिया, ई की पावर एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स वो बाद में आ गया एफ ऑफ डी के साथ, 1/d² -2d-3। वैसे ही हमारे पास आगे जो 10 है उसको सेपरेट कर लिया, 1/d² -2d-3 और इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास साइन एक्स आ रहा है। तो अब देखें वही वाला जो है हम दोबारा रिपीट करेंगे कि ई की पावर एक्स में हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 1 आ रहा है, वो 1 पुट करेंगे हम। तो क्या आएगा हमारे पास, ये जीरो नहीं आ रहा, हमने सिंपल उसको पुट करके हल कर लिया। अब इसी तरह साइन एक्स, एक्स के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको भी पुट करेंगे, नीचे ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स हमारे पास जब है तो हमने डी स्केयर की जगह पे 1 पुट करना है, ना कि हमने डी की जगह पे पुट करना है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ये पीछे हमने इससे जो पीछे है 2ex/, में 1 -2 -3, इसमें देखें हमने डी की जगह पे भी पुट किया हुआ है और डी स्केयर की जगह पे भी पुट किया हुआ है। मगर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसमें सिर्फ आपने डी स्केयर की जगह पे पुट करना है माइनस स्केयर के साथ। ये ना हो कि आप डी की जगह भी करते हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो डी जो है वो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इससे फर्स्ट में देखें, वो हमने डी की जगह पे ई की पावर में एक्स था वो 1 ऐड किया, तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, ई की माइनस ई की पावर x/2। अब ये हमारे पास क्या है, -10 1/-2d-4 इंटू साइन एक्स। तो अब फिर देखें, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया हुआ है, -2 तो वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, -10 और उसके साथ ये प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 1/d+2 इंटू साइन एक्स। पीछे वाली टर्म को नहीं अब हमने तंग करना, वो तो हमने सॉल्व कर लिया, बस उसमें डी खत्म हो गया। तो अब 5 1/d+2 इंटू साइन एक्स हमारे पास है। तो हमने अब इसको देखना है, तो साइन एक्स के साथ हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 तो हम डी स्केयर हो तो तब पुट करते हैं, अब डी स्केयर नहीं है तो अब हम डी स्केयर बनाएंगे। हमने क्या किया, अपने पास से d-2 को ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो नीचे जब होगा तो नीचे फार्मूला बन रहा है, a² - b² इक्वल होता है a+b a-b इंटू a-b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर। अब अगेन इसकी जगह पे देखें, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, वाई पी इज इक्वल टू ई माइनस ई की पावर x/2 +5
D-2 इंटू साइन एक्स ओवर में D² -4। अब D² की जगह पे आप साइन एक्स जो है कोफिशिएंट जो है 1 - 1 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -5 -4। तो ये क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, D-2 इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स जो है वो डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब डी किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल हम इसकी क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉज एक्स। तो सिंपल हमारे पास जो है -E(x/2) जो ऊपर से वैसे ही आ रहा है ये वैसे ही होगा। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन की हमने क्या आया, -cos x और +2 sin x, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं था तो ये वैसे ही हमारे पास होगा। तो ये हमने क्या किया है, इंटेग्रल, पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है वो फाइंड किया है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू वाई पी प्लस वाई सी। सिंपल इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरी बैटरी 1% है तो मोबाइल ऑफ होने लगा है। हाँ, तो आमिर आप चार्जिंग पे लगाएं, लाइट नहीं है। लाइट है तो वो, लगाए ना साथ चार्जिंग पे। आप लोग सिर्फ दो ही प्रेजेंट कर रहे हो, बाकी किधर है आपके साथ वाले। मैम करें कंटिन्यू कि काफी है इतना। सारी टाइप्स का एक एक हो गया क्वेश्चन। जी मैम। मैंने कहा सब टाइप्स का एक एक क्वेश्चन हो गया। नहीं ये वाला रह गया है मैम, ये पोलिनोमियल वाला। हाँ, इसका पोलिनोमियल वाला भी एक करवा दे। जी मैम। तो ये पोलिनोमियल के लिए केस हमने इसका ऊपर डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। तो पोलिनोमियल हमारे पास हो तो इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए हमारे पास पोलिनोमियल कब है, जब हमारे पास हायर ऑर्डर बन जाती है, 3 या पावर 4 आ जाती है। तो 2 तो होती है, 2 को तो हम मैनेज कर लेते हैं स्केयर के साथ। तो अब ये इंक्रीज कर रही है तो पोलिनोमियल जो है हमने ऊपर केस में डिस्कस किया हुआ है। तो वो एक दफ़ा केस देख लें ताकि आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आपको भी समझने में। ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एन, मेरा एक्स एन हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है इसको हम आगे इंक्रीज करेंगे हम, सिंपल। तो बाद में इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व किया है वैसे इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम y के साथ जो है इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है कि d को रिप्लेस कर देंगे m के साथ। तो m की पावर 4 -2 m की पावर 3 प्लस m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, m को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हम सिंपल जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या दूसरा जो है फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है, 4 और 3 आ रही है। तो हमने m जो है वो सिंपल यहाँ से कॉमन लिया और अंदर हमारे पास क्या बन गया, m की पावर 3 -2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लहदा लहदा इनकी जो है वो भी इक्वल टू 0 होगी, यानी कि m भी इक्वल टू 0 होगा और जो हमारे पास ब्रैकेट में है ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो m की 3 -2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर पावर जो हमारे पास है वो 3 आ रही है, हायर ऑर्डर आ रही है, 2 से ज्यादा है। तो इसके ऊपर भी हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या किसी दूसरे तरीके से हल नहीं कर सकते। तो हम इसकी पावर डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन जो है वो यूज करेंगे, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 10.1 में उसके साथ। तो देखें m क्यूब के साथ क्या आ रहा है 1, तो वो हमने 1 लिख लिया। तो m के साथ अब m3 है, तो m3 के बाद आपने क्या देखना है, m स्केयर देखना है। m स्केयर क्या आ रहा है हमारे पास, 0।
तो वो आगे लिखा हुआ है, वो पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है इसमें, यानी कि कोई नहीं इशू। तो बाद में हमने m देखना है, तो m की पावर 1 जो है, यानी कि तरतीब के साथ आपने देखना है, पहले m की पावर 3, फिर m की पावर 2, फिर m, और फिर कांस्टेंट। तो 1 आ गया एंड पे हमारे पास, तो 1 लेंगे हम। तो जो m की पावर 3 का जो हमने 1 लिखा था उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा एक मिनट है। आमिर, यहाँ पर ना एक मिस्टेक है। जब m कॉमन लिया है ना तो m क्यूब माइनस 2m स्केयर आना है। ठीक है, ये m इसका मसला होता है, क्यों नहीं मसला, m स्केयर वाला कोफिशिएंट पहले ही लिखते हैं, m जी वाला मैम। बाद में लिखना होता है। तो ये यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है, ये m क्यूब ऊपर m क्यूब है, तो जब m कॉमन ले रहे हैं तो नीचे -2m स्केयर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जी m जी स्केयर का जी जी कोफिशिएंट ये -2, हम जी पहले जी m का नहीं लिख जी सकते, m का कोफिशिएंट 0 है, वो 0 ही लिखा है, और एम स्केयर बिल्कुल का मैम। -2 है। ये जो एम जहाँ पर ये एम ये वाली वैल्यूज है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो हम्म। यहाँ पर एम स्केयर आना है। ठीक जी यस है, मैम, मैम ये बिल्कुल। ऑर्डर इसका। बाकी बाकी ये ठीक तो है। मैम सिंपल था ये, मैंने भी इतना गौर किया इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो आप बात कह रहे थे ना कि पहले कोई भी लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात गलत है, उससे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जी मैम ये फर्क बिल्कुल। पड़ता है, पहले एम स्केयर का कोफिशिएंट आना चाहिए, फिर एम का ही आएगा, इसको आगे वो पीछे नहीं हम वो करेंगे। मैम वो हो सकता है वो जीरो ही एंड पे आए हमारे पास। नहीं, वो चाहे वो अगर जीरो एंड पे नहीं आएगा तो फिर हमें ये वाली इनिशियल वाली गेस जो है वो चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल मैम। हाँ, लेकिन इसकी सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है कि पहले अगर एम क्यूब है, फिर एम स्केयर, फिर एम, और फिर कांस्टेंट वाली टर्म। जी मैम वाकई। तो इसमें जब हम वो m वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये सारा जो है, ये x के इक्वल लिखा हुआ है, ये x के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि हमने m की फॉर्म में लिखी हुई है इक्वेशन, तो m आएगा। तो यहाँ से भी आपने ठीक कर लेना है। तो m के हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक तो जीरो आ गया था हमारे पास पहले, एक 1 आ जाएगा, और एक हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो देखें हमारे पास कितने आए हैं, दो ये प्लस माइनस वाले, और दो वो, चार हमारे पास रूट्स आए हैं। तो हमारे पास पावर कितनी थी पिछले इसी क्वेश्चन में, 4 थी, m की पावर कितनी थी, 4 थी, हमारे पास रूट्स भी कितने आए हैं, 4 आए हैं। तो इसके लिए हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे जनरल, जैसे हमने पहले लिखे थे। तो फॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑपरेटर और एफ ऑफ एक्स का यूज करेंगे हम। तो इनवर्स ऑपरेटर में हमारे पास एफ ऑफ डी, हमारे पास क्या है, डी की पावर 4 माइनस 2d क्यू प्लस डी, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 हमारे पास आ रहा है, जो इक्वल में हमारे पास क्वेश्चन में था। अभी क्वेश्चन इधर नहीं है, नहीं तो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखें, डी की पावर जो 4 है, तो ये पोलिनोमियल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने सिंपल क्या किया है, डी को बाहर कॉमन ले लिया है। तो अंदर हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो 1/d हमने सेपरेट लिख लिया। अब इसको हम ऊपर ले गए हैं, पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और साथ में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो वैसे ही होगा। तो अब यहाँ पे हमने वो वाला जो है फार्मूला अप्लाई कर देना है, 1 माइनस इंटू डी स्क्र माइनस डी की पावर 3, जो है ये फार्मूला ओपन करेंगे लहदा लहदा टर्म के लिए, हमारे पास एंड पे क्या आएगा बाद में, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है, हमने सिंपल इसको D4 तक हमारे हमने इसको ओपन किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास पावर मैक्सिमम क्या थी, 4 थी, इस वजह से हमने इसको 4 पावर तक ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ भी, 2d² के साथ भी, माइनस डी क्यूब के साथ भी, और प्लस 4d की पावर 4 के साथ भी। तो बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है कि 1/d जो है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे क्योंकि डी ओवर में हमारे पास है।
ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनके लहदा सेपरेट करेंगे सारों को। जो हमारे पास एक्स के हैं वो लहदा कर लेंगे, 4 की पावर लहदा, 3 की पावर लहदा, 2 की पावर लहदा और कांस्टेंट लहदा। और बाद में सिंपल इनकी क्या करनी है, हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन की हुई है, 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड। इसी तरह 24 जो है 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड। इसी तरह -21 की और 97 के साथ वैसे ही एक्स आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ। अगर डिफरेंशिएशन होती तो यहाँ पे 0 आ जाना। तो जनरल सोल्यूशन हम सिंपल लिखेंगे वाई सी प्लस वाई सी। तो यहाँ पे वाई सी की जो हमने पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और पर्टिकुलर इंटेग्रल का जो भी हमने ये ऊपर फाइंड किया हुआ है इंटीग्रेशन के साथ वो वाली करेंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। जी मैम, आगे ये सिंपल क्वेश्चन है सारे केसेस के, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप मैम से या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है अमीर, आप वो स्टार्ट वाली फाइल जरा खोलें। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें डिस्कस कर लें, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में या कम्प्लीमेंट्री में कोई पार्ट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो वो जो है वो आप लोग बता दें, डिस्कस कर लें। मैम क्लियर है सर। बाकी लोग भी बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैसेज में या बोल के आप लोग बता दें कि अगर आपको समझ आ गई है। जी मैम, डन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बता दें। फिर इसकी हम लोग आप लोगों को सेंड कर देंगे असाइनमेंट जो आप लोगों ने करनी है। वही प्रोसेस आपने वही मेथड फॉलो करना है कि पहले तो इसके नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, वो भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो अब मैम आपकी सैटरडे को क्लास है, तो सैटरडे की क्लास से पहले पहले आपने ये वाला काम कंप्लीट करना है। सैटरडे को हम 10.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैम ये अनाउंस कर दी नेक्स्ट जिनकी प्रेजेंटेशन वगैरह या कुछ भी इन्होंने करना है ना, तो वो काइंडली ये ना हो कि क्लास स्टार्ट हो तो किसी को पता ही ना हो कि करना क्या है। क्या कह रहे हैं, सॉरी समझ नहीं आई। मैम मैं ये कह रहा था कि आप ना क्लास में अनाउंस कर दें जिनकी आगे कोई प्रेजेंटेशन है जिन्होंने आगे प्रेजेंट करना है हाँ तो जी वो हाँ जी, वो मैं मैसेज कर देती हूँ उधर ग्रुप में भी कि नेक्स्ट आप लोगों ने 10.3 की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो करनी है। किस ग्रुप की है 10.3 की प्रेजेंटेशन? मैम हमारी थी 10.3 की, गर्ल्स की, थर्ड सेमेस्टर। ठीक ठीक है सानिया, फिर आप लोगों ने असाइनमेंट बना ली है 10.3 की? मैम ये अभी आपने जो सेंड की है वो बनाई है 10.2। ओहो, वो तो आप लोगों की अपनी प्रेजेंटेशन थी ना, वो तो आपने खुद बनानी थी। अब नहीं बनाई तो मुझे फिर बता देना, सुबह मैंने यूनिवर्सिटी मैम जाना है क्योंकि रजिस्टर सॉरी यूनिवर्सिटी पड़ा मैम, हुआ है। फिर मैं वहां ये जाके ना आपको स्कैन करके ना सेंड कर दूंगी, फिर आप जी प्रेजेंट कर मैम लेना। ये ना हो कि आप लोग कोई कुछ बनाओ ही ना। यस मैम, आप फिर सेंड कर दीजिएगा, फिर देख लेंगे। फिर आप मैम ये मुझे ऑफ कॉल। कर दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके ओके, मैं स्टॉप कर देती हूँ।